नमस्कार, जय जोहार, जम्मो संगवारी मन ला मैं दिलीप कुमार आप मन देखत हो आपके अपन चैनल मोर मितान। जैसे कि संगवारी हो आप मन जानत हो मैं लगातार मोर मितान चैनल जो है कला संस्कृति परंपरा कलाकार से संबंधित लगातार वीडियो अपन के बीच में लेके आवत थे। तो यही सिलसिला में हमन हाँ जो है भिलाई से होते हुए अंबिकापुर यानी कि सरगुजा जिला के जो है मैन पाट इलाका के ये छोटे से गाँव मालतीपुर गाँव में हवन। और यहाँ एक गांव के ऐसे घर में हवन जी हाँ हमार छत्तीसगढ़ी जो है कहे जाए तो परंपरा रीति रिवाज में जो है पहले के ज़माना में ढेकी के उपयोग करे धान ला कूटे बर धान ला कूट के जो है चावल वहीं से बने। अब तो ज़माना जो है बड़े बड़े मशीन मन के आगे है धान कुट्टी वगैरह मशीन के माध्यम से जो है धान के ला जो है चावल बनाते। तो ये परंपरा ला आज भी जो है जीवित रखे हुए है ये गांव के ये घर में जो है। तो आप मतलब मैं देखा हूँ ढेकी जो मैं पहली ज़माना के सियान मन हा वही ढेकी के माध्यम से जो है धान ला कूट के चावल बनाए। तो अब वो में कैसे टाइप के जो है धान ला जो है कूटे ओला विस्तार से हमन देखबो ओखर बारे में भी चर्चा करबो यहाँ के जो है जो ढेकी के उपयोग करत ओखर मन से। तो सबले पहली हमन बात करबो ये जो ढेकी अपन देख सकत हो संगवारी हो मोर कैमरा में ला बोलना चाहूँ कि एक बार ढेकी के नज़ारा दिखातीस और ढेकी के बारे में हमन फिर बात करबो। तो एक बार हमारा संगवारी मन ला कूट के दिखाते हो ढेकी ला। तो संगवारी हो आप मन देख सकत हो ये जो ढेकी चला थे ये में जो है एक तरफ जो है ये धान ला डाला जाते और एक तरफ पैर से जो है उपयोग करते हुए ढेकी के जो है उपयोग करते यहीं से जो है ऊपर नीचे होते ढेकी हा। तो ये में दो जन के जहाँ तक ज़रूरत पड़ते ढेकी के जब यहाँ से जो है धान ला जब डालते तो एक जन डलैया चाहिए और एक जन ला पैर से जो है दबाने वाला चाहिए। तो एक बारे में हम गोट बात करबो हमारे बीच में ये जो ढेकी का उपयोग करते हैं दीदी मन है। दीदी सबले पहले अपन नाम बताओ का नाम है? देवंती। देवंतीन भाई। तो ये जो ढेकी के उपयोग कब से करत आत हो आप मन? बहुत पहले कर हवे। जी जी बहुत पहले से लकुटा छाटा करत है ढेकी में। पहले मूसर रहीस अब ढेकी होएगी से है। तो ये जो धान के जिला में डालता हो तो के बार करूँ तबे चावल बनही? ये में ढेकी में डालथन तो 3 बार में हर तैयार हो जाए चावल। जी जी हमारे बीच में विशेष सहयोगी के रूप में हमारे भास्कर नागेश भैया है। भैया ढेकी के बारे में हमारे दर्शक मन ला बताओ एक आध। नमस्कार भैया मन, पहले आप मनक ये मोर मितान चैनल ला बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये पुराना परंपरा कर ये रीति रिवाज ला अपन दिखाए कर कोशिश करे है। तो ये ढेकी कर उपयोग हमार बाप दादा पुरखा ले चलते आता है और बहुत एकर मने धान कूटल हर और एकर चावल हर बहुत स्वादिष्ट होल। और अभी करे मशीन और ये ढेकी में बहुत अंतर है। एकर चावल और मने यहाँ जो चावल तैयार हो रहल और बहुत अच्छा लगेल और विटामिन भी मिलेल। जी जी एक बार कूट के दिखाते हो दीदी हमारे दर्शक संगवारी मन ला। और बताओ भैया आप मन बस ये हमारे ये भैया भाभी मन दाई दादा मन सब यही तरह ले चावल बनाए के यूज करत रहीन जब ये मशीन के ज़माना नहीं रहीस। तो हमन मन भी आज भी चलता है। आज बहुत कम देखेला मिली हमार छत्तीसगढ़ में। हमार गांव में भी मात्र एक यही घर में है जो हमार घर है। और आप मन ला भी अच्छा लगत हो ये ढेकी ला देख के। हमारे बीच में एक जनऊ दीदी है वो बताइए हमन ला ढेकी के बारे में। दीदी आप मन के नाम? अलीना नागेश। अलीना नागेश। तो ढेकी के उपयोग आप मन घर में करथो कि नहीं करो? करथन। जी जी तो ये जो ढेकी आप मन है पैर से दबात हो ओला का बोलथे? पैर से दबात हनते कि हम ढेकी तो बोलथन। ढेकी बोलथो हो। अब वो खरागू में हबे तेन ला जंघिया। जंघिया। अब वो जो सामने में है बोला मूसर। मूसर का तो ये अब ये एला का बोलबो? डांग। डांग। ते अच्छा सकेले बर का थे ओला हो मतलब एती तेती ज्यादा वैसे धान चावल हुआ थे। हो। अच्छा तो
ये जो ढेकी का उपयोग करा था वो मशीन के जो चावल रखा था ये ढेकी से कुटे हुए हो, तो कुछ परिवर्तन नजर आते? हाँ, ढेकी कर कुटल हर अच्छा लागथे और मशीन कर हर थोड़ा अलग लागथे, यानी कि उतना अच्छा नहीं लागे। जी जी। आजकल तो अब ढेकी के जो है जमाना नंदावत जावत है धीरे धीरे, तो अभी भी आप मन परंपरा जीवित रखे हो ये जो ढेकी के। क्या कहना चाहूँ हमारे चैनल के देखिया संगवारी मन ला, कुछ कहना चाहो आप मन जो एकर बारे में बताना चाहो? लो ठीक। बस ये मोर मितान चैनल ला जितना भी देखत हैं हमार दर्शक मन उकर मन से बस यही मैं चाहूँ कि ये पुराना परंपरा ला आप मन के सामने रखिन भैया मन, और ये चैनल ला आप मन बहुत बहुत लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो और कमेंट करिया और वीडियो ला शेयर करते रहिए। आप मन ला भी ऐसा ऐसा जानकारी बहुत मिलते रही। धन्यवाद। तो ये में जैसे धान के कुटाई होते तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगत हुई भैया? हाँ, हमार भाभी मन ला मेहनत होथे, लेकिन अब का करी पूर्वज ले चलत आते तो करना पड़ेल। जी जी। जैसे एक बोरी हम धान के यहाँ कूटना है तो कते देर लग जाए? 1 घंटा के घंटा जैसे अनुमानित रहा ओकर बर हमार पुराना दादी ले बुलात हन। आप मन कैमरा कर सामने आवा दादी। हमारे बीच में वरिष्ठ सियान हमारे बीच में हबे जो काफ़ी बारीकी से ढेकी के बारे में और परंपरा के बारे में बताही। बाबा सबले पहले अपन परिचय दो। नाम? मोर नाम स्वयंवर राम है और यहाँ पुराना बस्ती तो सीतापुर लगा सूर है, सीता तहसील ऑफिस में, तो वहाँ से यहाँ बस के आए हैं, मतलब कि 56 में यहाँ आए। तो 56 में आ करके बस यही पहले तो मूसर में कुटते रहे। हाथ से, दोनों हाथ से। तो मूसर नहीं तो कोई दूसरा? अब आओ तो मूसर नहीं तब दूसर आएगी। काहे कि मूसर कर कुटाई में पैर से सकल ना होत रही, तो कहीं मतलब पैर गंदा होगी तो फेरों में सकलेन तो खाए पिए में तनिक वैसन होत रही। तो अब ढेकी कर चलन होगी तो ढेकी में दूर दराज है, चावल अलग है और खूंदना इतने अलग है, तो उनमें 2 आदमी के काम पड़त रही। तो एक आदमी सकेलना वो पछुरना और एक आदमी के खूंदाई। तो अभी जो है ये डंडा के उपयोग करते हैं, जब अकेला हो जाते हैं कोई साथी नहीं मिले तो वो समय के लिए मतलब डंडा में सकेल के अपन इसन कर डालते हैं और इनमें खूंदना है, खूंदते हैं वो करीसन है। अच्छा, तो ये ढेकी में अगर बात करें तो एक जन आदमी घलो कूट सकते हैं? हाँ, डंडा के उपयोग करके डंडा के जरिए अकेले में कूट सकते हैं। अच्छा। काफी सकेल ना है। हाँ। और सकेल के मतलब कि कूट जाए तो कुछ अधकूटा हो जाही, तो एक बाद निकाल के फिर वो सुपा द्वारा पोछुर लेही, एक बाद में फिर डालही, तो जितना भूसा बचे बुचा रही तो मतलब किसन हो जाई। फिर तीसरा ही वो फिर पोछिर के फिर तीसरा बार करही तो तीसरा बार में चावल साफ हो जाई। अच्छा, तीसरा बार में लगभग चावल साफ हो जाई। और एमे जैसे एक बोरी हमन ला धान कुटना है तो चावल तो घंटा में बन जाही? अधिक से अधिक 2 घंटा में बन जाही। 2 घंटा में बन जाही। हाँ, जब सही सलामत सब कुछ है तो 2 घंटा में चावल तैयार हो जाही। अच्छा, अब ये जो आप मन के घर में ये गड़े है ढेकी है, के साल होगी सो ये गड़े? ये करीब 25-30 साल से ऊपरे होत हुई, मतलब कि बनाए के बाद। नहीं तो पहले तो दूसरा और रही तो टूट टाट गई, फिर दोनों इसने परंपरा में बनाते आते। अच्छा, तो इला आपे मन बना हो कि आपके पिताजी मन बनाए हैं? हमरे जब बनाल है। अच्छा, जी जी। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत सुघर जानकारी दे हो पुराना परंपरा रीति रिवाज के बारे में। वही परंपरा कर चलते मैं भी वेदगिरी करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो कर चलते बहुत दूर दराज ले गए भी हूँ। हाँ, वैसे तो जितना मतलब कि मोर उमर कर जाते कहते कर ले, मतलब पूरा ऑल इंडिया टूर कर रहे हूँ। जी जी। और जवाहरलाल नेहरू हरे और इंदिरा गांधी वहीं मिले हूँ। अच्छा अच्छा। दिल्ली में राधा कृष्णन उस समय मतलब कि प्रधान में ऐसा रहे राष्ट्रपति। जवाहरलाल नेहरू सबसे गले उले मिले। अच्छा अच्छा। तो हर क्षेत्र में पढ़ाई करत रहे, लेकिन ऑल इंडिया टूर करें। जी जी। कहाँ तक पढ़ाई करे बाबा? BSc तक 66 में। 66 में। आप जहाँ तक शायद गांव के सरपंच भी रह चुके हैं? हाँ, सरपंच भी, अभी अध्यक्ष हैं यहाँ सोसाइटी के। जी जी जी। नर्मदापुर सोसाइटी। जी जी। तो एक 8 कुछ आप कर्मा गीत घलो गात होही? गीत तो नहीं आए। नहीं आए। अच्छा अच्छा। काहे कि वो समाज से संपर्क से दूर रहे। जी जी। तो ही करते कराते वो गहिरा गुरु
जो यहाँ सामरबार और है गहिरा में, तो उनकरे मतलब समाज में जुट के संत समाज में रहें, जी तो ही रामायण के जो भी चौपाई है तो ही लगाए गए के अपन जी जी ऐसा करत रहें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, अपन हमारा बढ़िया सुघर जानकारी दे गोट बात करे खाली अपन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संगवारी हो, ये रही सुघर हमार ढेकी के बारे में आप मला सुघर जानकारी दे हैं और दिखाहन की ढेकी में कैसे कूटथे, कैसे एक उपयोग करे जाते ओकर बारे में अपन ला बढ़िया जानकारी मिली सोही। और संगवारी हो, हमारी ये वीडियो हमारी ये जानकारी आप ला पसंद आई सोई तो बिल्कुल वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल ला सब्सक्राइब कर बर्झन बुलाहो। अभी के लिए मोला दा विदा। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन दीपक दासमानीपुरी के साथ मैन पार्ट सरगुजा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।